पार्टी आज सरकार में रही है, केंद्र में बड़े वादे करे हैं, जनता ने देखे भी हैं, कई जुमले भी कहलाए गए, उन्हीं के नेताओं द्वारा कहलाए। आज तो हरियाणा की आवाज़ को जगह देखनी और कंपैरिजन में मैं पार्लियामेंट में रहा और मेरे साथ 7 बीजेपी के सांसद थे, पिछली बार 10 बीजेपी के सांसद। समय कोई जेजेपी अकेली नहीं है जिसके नेता छोड़ के गए। विजेंद्र सिंह जो बीजेपी के सांसद थे वो कांग्रेस में चले गए, रवनीत बिट्टू कांग्रेस के सांसद थे वो बीजेपी में चले गए, आम आदमी पार्टी का तो मंत्री कल इस्तीफा दे गया। लोकसभा जनसंपर्क अभियान पूरे प्रदेश भर में चल रहा है और विधानसभा वाइज भी आगे बैठकों का दौर जारी रहेगा। और मैं मानता हूँ जिस हिसाब से 10 लोकसभाओं में और फिर विधानसभाओं के अंदर पार्टी कार्यकर्ताओं ने बैठक करी है, पार्टी के पदाधिकारियों ने बैठक करी है, आने वाले 40 दिनों के अंदर हम प्रत्येक व्यक्ति हरियाणा प्रदेश के वोटर को हम छुएंगे, चाबी को पहुँचाएँगे और भारी मजबूती से हरियाणा की आवाज़ को पार्लियामेंट में जगह दिलवाने का काम करेंगे। ऐसे सांसदों को नहीं चुनेंगे जिन्हें चुनने के बाद पार्लियामेंट में हरियाणा की आवाज़ छोड़ो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की आवाज़ नहीं उठाई। हाँ, तो हरियाणा को स्पेस मिले, हरियाणा की बात को स्पेस मिले पार्लियामेंट के अंदर, उस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ें। आज सबसे पहले इंसू के कार्यक्रम में पहुंचे हैं, तो इस बार चुनाव में जो है युवाओं की क्या भागीदारी है? जिम्मेवारी रहेगी युवाओं को और बढ़ चढ़ कर। हमने पिछली बार भी इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अब है हमारे प्रदीप, उसको चुनाव लोकसभा का लड़ाया था। आगे भी आप देखेंगे तो युवाओं का नेतृत्व प्रदेश भर में आपको दिखेगा। क्या 10 की 10 सीटों पर जो है इस बार कोई शक है आपको? जब पार्टी ने निर्णय ही कर लिया कि 10 की 10 सीटों पर हम लड़ेंगे, मुझे नहीं लगता कि उससे हम कहीं विचलित हैं। कब तक सीटों की फाइनल कब तक कर देंगे? हमने नवरात्रों का कहा था, 17 या 18 तक नवरात्रे है, उससे पहले सूची आपको देगी। बीजेपी का आपके साथ गठबंधन था, तो आप बीजेपी के कंपैरिजन में क्या देखते हैं? तो भारतीय जनता पार्टी आज सरकार में रही है, केंद्र में बड़े वादे करे हैं, जनता ने देखे भी हैं, कई जुमले भी कहलाए गए, उन्हीं के नेताओं द्वारा कहलाए। आज तो हरियाणा की आवाज़ को जगह देखनी और कंपैरिजन में मैं पार्लियामेंट में रहा और मेरे साथ 7 बीजेपी के सांसद थे, पिछली बार 10 बीजेपी के सांसद थे। कितनों ने पार्लियामेंट में खड़े होकर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की समस्या उठाई, कितनों ने हरियाणा की लड़ाई को पार्लियामेंट में जगह दी। ये देखने की चीज़ें हैं और जनता ये समझती है और मैं मानता हूँ कि वोट की चोट से इस बार जवाब दें। चौटाला साहब, जिस तरीके से आपने जो है सरकारें चलाई, सरकार के साथ रहकर आपने काम किया, तो ऐसे में कुछ लगता है आपको कुछ कमी रही या आगे आप मैं तो मानता हूँ हरियाणा प्रदेश को 4.5 साल में प्रोग्रेसिव फ्रंट हमने दिया। आज आप फरीदाबाद की इंडस्ट्रियलाइजेशन जो बंद हो गई थी, जेसीबी जैसी कंपनी हरियाणा छोड़ के जा रही थी, आज उससे बड़े इंडस्ट्रियल यूनिट्स इस लोकसभा में आना ये अचीवमेंट है। मारुति गुजरात चली गई थी, उसको वापस खरखोदा लाना ये अचीवमेंट है। आज 50% महिलाओं को रिजर्वेशन देनी, 8% बीसी के साथियों को रिजर्वेशन देनी, आज 20,000 किलोमीटर का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त करना, ये सारी चीज़ें हैं जिनको हम चुनाव में लेके चलेंगे। जिस तरीके से आपके पिछले एजेंडा की बात करें तो कहीं ना कहीं जो 5,000 पेंशन और एक एजेंडा जरूर है बुढ़ापा पेंशन का, जिसको हमने 2,000 से 3,000 किया, 5,000 नहीं पहुंचा पाए। उसको छोड़ के तो बताइए कौन सा रह गया? पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं को आपने प्रकृति से देखिए ये तो समय है, कोई जेजेपी अकेली नहीं है जिसके नेता छोड़ के गए। विजेंद्र सिंह जो बीजेपी के सांसद थे वो कांग्रेस में चले गए, रवनीत बिट्टू कांग्रेस के सांसद थे वो बीजेपी में चले गए, आम आदमी पार्टी का तो मंत्री कल इस्तीफा दे गया। ये तो मौसम आता है और चुनावी पार्टी के अंदर ऐसे मौसम से घबराने की ज़रूरत नहीं होती। मैं तो ये मानता हूँ कि संघर्ष सदैव सक्षम चौधरी देवीलाल जी कहा करते थे, वो संघर्ष हमारा काम है। जनता की आवाज़ बने, जनता की लड़ाई लड़े और जनता अपनी ताकत से जिताएगी। हिसार लोकसभा की बात करें तो हिसार लोकसभा से आपके परिवार से कौन टक्कर? देखो ये पार्टी फैसला करेगी, जल्द आपके बीच में ना हो। तो आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए हमारे इंसो के कार्यकर्ताओं को संबोधित करके गए हैं और उत्साहित करके गए हैं
कि चुनाव में अब जोर शोर से लगे। चुनाव का टाइम आ गया है। आने वाले 3-4 दिनों में हमारे कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाएंगे, फिर पूरी टीम हमारे कैंडिडेट्स के साथ लगेगी और चुनाव प्रचार में एकजुट होकर लगेंगे सारे। अगर हम बात करें चुनाव प्रचार की, तो ऐसे में क्या रणनीति आपने बनाई है, किस तरीके से जो है आप प्रचार करेंगे? ये हमारा प्रचार तो सारा कैंडिडेट डिक्लेयर होते ही हर गांव में जाएंगे, सोशल मीडिया और हर तरीके से प्रचार चालू हो जाएगा और जो आने वाले समय में आपको दिखेगा। अभी युवाओं का नेतृत्व करते हैं, इनका चेयरमैन रहे हैं काफ़ी टाइम से और काफ़ी बड़ी संख्या में युवा आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो युवाओं की क्या भागीदारी रहेगी चुनाव में? इस बार हमारा जहाँ तक है कैंडिडेट भी युवा होगा, क्योंकि दुष्यंत चौटाला जी हैं जिन्होंने युवाओं की बात पार्लियामेंट में उठाई, पहले फिर विधानसभा में उठाई। और दुष्यंत चौटाला जी ने ही अपनी पार्टी से 10 में से 6 कैंडिडेट्स बिल्कुल युवा उतारे थे। आने वाला हमारा फरीदाबाद से भी कैंडिडेट युवा हो सकता है और जो युवा है जब वो निकलता है सड़कों पे तो युवा के साथ एकदम लहर सी चलती है और सारे युवा जब हम निकलेंगे तो यहाँ माहौल बदला जाएगा। किसका नाम सामने आ रहा है? अभी नाम कोई नहीं, जो भी पार्टी से आएगा सारे उसके साथ रहेंगे।